नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड्स पर। आज का विषय है तृतीय पाठ लंग लकार मध्यम पुरुष, क्लास 7 दिव्यम। जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष होता है। त्वम युवाम और यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता है। तो त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता है। मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। तो मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग हम दोनों ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही करते हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्यय क्रमशः इस प्रकार हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अ जमा धातु जमा अह, अ पठ ह, अ जमा धातु जमा अतम, अपठतम, अ जमा धातु जमा अत, अपठ अत। तो अपठः, अपठतम, अपठत। त्वम अपठः तुमने पढ़ा, युवाम अपठितम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सबने पढ़ा। मध्यम पुरुष कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लंग लकार भूतकाल के लिए इस्तेमाल होता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वम लेखम अलिख, तुमने लेख लिखा, युवाम लेखम अलिखतम तुम दोनों ने लेख लिखा, यूयम लेखम अलिखत तुम सबने लेख लिखा। त्वम जले अतरह, तुम जल में तैरे, युवाम जले अतरम तुम दोनों जल में तैरे, यूयम जले अतरत तुम सब जल में तैरे। त्वम निर्धनाय वस्त्राणि अयच, तुमने गरीबों को वस्त्र दिए, देना, युवाम देवालय ईश्वरस्य वंदनाम आकुर्तम तुम दोनों ने मंदिर में भगवान की वंदना की, यूयम समस्य सदुपयोगम अकुर्रत तुम सबने समय का सदुपयोग किया। त्वम प्रतियोगितायाम गीतम अगायः, तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया, युवाम कक्षायाम तूष्णीम अतिष्ठतम तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे, यूयम परीक्षायाम सफलः अभवत तुम सब परीक्षा में सफल हुए। त्वम पितामहेन स अक्रीडः, तुम दादाजी के साथ खेले, युवाम परिवारेण सह चित्रागारम अगच्छतम तुम दोनों परिवार के साथ सिनेमा घर गए, यूयम चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत तुम सबने चित्रकला प्रतियोगिता देखी। हम ये फिर से पढ़ रहे हैं। त्वम लेखम अलिख, तुमने लेख लिखा, युवाम लेखम अलिखताम अलिखतम तुम दोनों ने लेख लिखा, यूयम लेखम अलिखत तुम सबने लेख लिखा। त्वम जले अतरह, तुम जल में तैरे, युवाम जले अतरम तुम दोनों जल में तैरे, यूयम जले अतरत तुम सब जल में तैरे। त्वम निर्धनाय वस्त्राणि अयच, तुमने गरीबों को वस्त्र दिए, युवाम देवालय
ईश्वरस्य वंदनाम अकुर्तम, तुम दोनों ने मंदिर में भगवान की वंदना की। यूयम समस्य सदुपयोगम अकुरुत, तुम सबने समय का सदुपयोग किया। त्वं प्रतियोगितायां गीतम अगायः, तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया। युवां कक्षायां तूषणीम अतिष्ठम, तुम दोनों कक्षा में चुपचाप बैठे। यूयम परीक्षायां सफलः अभवत्, तुम सब परीक्षा में सफल हुए। त्वं पितामहेन स अक्रीडः, तुम दादाजी के साथ खेले। युवां परिवारेण सह चित्रागारम अगच्छतम, तुम दोनों परिवार के साथ सिनेमा गए। यूयम चित्रकला प्रतियोगिताम अपश्यत, तुम सबने चित्रकला प्रतियोगिता देखी। तब विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता आसीत्, कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। त्वम अपि प्रतिभागी आसी, परम त्वम प्रतियोगितायां विलंबनेन सम्मिलितः अभवः यत् त्वम मार्गे एक भिक्षुकम अपश्यः, तुम भी प्रतिभागी थे परंतु तुम प्रतियोगिता में देर से शामिल हुए क्योंकि तुम्हारे रास्ते में एक भिखारी को देखा। भिक्षुकः बुभुक्षितः आसीत्, जो भिखारी था वो क्या था, भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन, उसके वस्त्र फटे पुराने थे। तदैव तत्र तव मित्रे सुरेश रमेश च अगच्छताम, तभी वहां पर तुम्हारे दो मित्र सुरेश और रमेश आ गए। त्वं च गृहम् अगच्छतम भोजनम वस्त्रम च आन्यतम, तुम और रमेश घर को गए, भोजन और वस्त्र लाए। सुरेश तत्र अतिष्ठ, सुरेश वही बैठा रहा या बैठ गया। युवां भिक्षुकाय अन्न वस्त्रम च अयच्छतम, तुम दोनों ने भिक्षुक को भोजन और वस्त्र दिए। यूयं प्रसन्नः अभवत्, तुम सब प्रसन्न हुए। यूयं शोभनाः बालकाः स्तः, तुम सब अच्छे लड़के हो। यूष्मभ्यां प्रधानाचार्यः पुरस्कारम अयच्छत्, तुम सबको प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया। विशेष, म के पश्चात दूसरा शब्द यदि व्यंजन वर्ण से आरंभ हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। मतलब कि माँ का शब्द अगर आपका आ रहा है और उसके बाद का वर्ण अगर आपका व्यंजन है तो हम क्या करेंगे, अनुस्वार के रूप में माँ का इस्तेमाल करेंगे। परंतु यदि माँ के पश्चात कोई स्वर वर्ण है से आरंभ होने वाला शब्द हो तो पूर्ण विराम हो तो म को अनुस्वार नहीं होता। जैसे इसके अंदर दिया गया है अहम, अहम में जो म है आपका वो क्या है, आपका व्यंजन है। त्वम, त्वम में क्या है आपका, ये अशुद्ध प्रयोग है अहम का और ये शुद्ध प्रयोग है अहम का, क्योंकि इसमें बोला गया है कि माँ के पश्चात अगर दूसरा शब्द व्यंजन है तो अनुस्वार लगाएंगे। तो माँ के पश्चात तो कोई भी आपका व्यंजन भी नहीं है तो इसलिए हमने म को अनुस्वार के रूप में नहीं लगाया।
त्वम, त्वम हम ऐसे लिखते हैं, ये शुद्ध प्रयोग है, ये अशुद्ध प्रयोग है। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन अपठताम व मध्यम पुरुष द्विवचन अपठम में केवल आ की मात्रा का ही अंतर है। जैसे इसमें ताम है और इसमें तम है। शब्दकोश सदुपयोगम अच्छा उपयोग, चित्रगारम सिनेमाघर, जीर्णानी फटे पुराने, पुरस्कारम इनाम, निर्धनाए गरीब के लिए, प्रतिभागी प्रतियोगी, भिक्षुकः भिकारी, भूभूषितः भूखा। नई धातुएं इसके अंदर आई थी। त्रि, त्रि का मतलब होता है तैरना। गे गाना। अव्यय आए थे इसके अंदर। तूषणीम चुपचाप, है कल बीता हुआ, परम लेकिन, यत क्योंकि। अभ्यास एक्सरसाइज, दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। डैश पितामहेन स अक्रीडः, तो कौन पितामहेन के साथ खेला था? त्वम। पितामहेन सह अक्रीडः। त्वम अपि प्रतिभागी आसी, तुम भी प्रतिभागी थे। डैश परीक्षायाम सफलः अभवत्, तुम सब परीक्षा में सफल हुए। यूयम शोभनाम बालकः, तुम सब अच्छे लड़के हो। युवाम जले डैश, तो तुम सब जल में क्या कर रहे हो? तैरते हो। का भिक्ष भूभिक्षितः आसीत्, कौन भूखा था? भिक्षुकः। युवाम भोजनम वस्त्रम च कस्मे अयच्छतम, भिक्षुकाय। भिक्षुकस्य वस्त्राणि कीदर्शानि आसन, भिक्षु के वस्त्र कैसे थे? जीर्णानि। प्रधानाचार्यः युष्मभ्याम किम अयच्छत्, प्रधानाचार्य ने तुम सबको क्या दिया? पुरस्कारम। तब विद्यालय कस्य प्रतियोगिता आसीत्, तुम्हारे विद्यालय में किसकी प्रतियोगिता थी? चित्रकलाए। इधर आपके विसर्ग भी आएंगी। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को लंग लकार में बदलिए। आपको ये लंग लकार में बदलना है। जैसे वदत आपका लट लकार में है और आपको इसको लंग लकार में बदलना है, तो ये बन जाएगा अवदत। ब्रह्मसी अब्रह्मः, ये नहीं आएगा। खादतः अखादतम, न्यंसतिः अनमः, दृश्यतः अपश्यतः, दृश्य की जगह पश्य धातु हो जाती है। धावतः अधावतम। त्वम पुष्पम, यहाँ पे बच्चों मैं करेक्शन कर रही हूँ। त्वम पुष्पम अजीघ्रतम, तो पहले में आएगा अजीघ्रतम। डैश आचार्य प्रमाणतः, युवाम आचार्य प्रमाणतः। यूयम पारितोषिकम डैश अवंदितः,
डैश मित्राय पुस्तकम अयच्छ, त्वं मित्रम पुस्तकाय अयच्छ, यूयं पाठम अस्मरतः। तो बच्चों यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत था। अवदत, अ जमा वद, वद धातु में नीचे हलंत आएगा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अस्मरतम, अ जमा स्मृह, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचनम। अकथत, अ जमा कथ, सब जगह नीचे हलंत आएगा बेटा, आप हलंत लगा लीजिएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अयच्छ, अ जमा दा, दा का होता है यच्छ, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अकरोत, अ जमा क्री, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तुम दोनों ने गीत गाए, संस्कृत में अनुवाद करना है। युवाम गीतानि या गीतम अगायतम। तुम उद्यान में खेले, त्वं उद्याने अक्रीडः। तुम सबने कविता पाठ किया, यूयं कविता पाठम अकुर्वत्। तुम दोनों रेल से कहाँ गए थे, युवां रेलायानेन कुत्र आगच्छतम। तुमने चित्र बनाया, त्वं चित्रम अरचयः। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।